नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, अगर आप एमसीबी का यूज करते हैं जैसे कि मकानों में, फिर से स्टेबलाइजरों में, मोटर इत्यादि में भी जो लगते हैं एमसीबी, तो आज हम एमसीबी के बारे में बात करने जाएंगे कि एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनकी वर्किंग क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबलाइजरों में लगने वाले और मकानों में लगने वाले एमसीबी के बारे में। तो दोस्तों, एमसीबी में आपने देखा होगा अंकित लिखा होगा, किसी में सी बी और डी के और जेड लिखा होता है, किसी में 6 एम्पियर यानी कि 6 बी लिखा होता है, किसी में 6 सी लिखा होता है। तो इनका मतलब क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो दोस्तों, स्टेबलाइजरों में आप या मकानों में आप यूज कर सकते हैं। तो इन कई प्रकार के होते हैं, तो चलते हैं इन्हीं की टाइप में कि और आपके लिए कौन सा उपयुक्त होगा ये आप अपने लिए डिसाइड कीजिएगा। जैसे कि बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज और के और जेड सीरीज, ये 5 तरह की जो सीरीज कंपनियां निकालती हैं, अलग अलग कंपनियां। तो चलते हैं सबसे पहले हम बी सीरीज की ओर। तो बी सीरीज जो होते हैं जैसे कि 10 बी या फिर 6 बी, तो जो 6 एम्पियर से ज़्यादा होने पर वो ट्रिप कर जाते हैं, यानी कि वो बंद हो जाते हैं। तो उनको करना क्या होता है, फिर आप लोड कम करके उठा दीजिएगा, एमसीबी ऑन हो जाते हैं। तो अब चलते हैं बी सीरीज की ओर। तो बी सीरीज जो होती है, जैसे मान के चलिए कि 20 एम्पियर की एमसीबी है और उनको आपने एक्स्ट्रा लोड दे दिया है, जैसे कि 3 गुना से 5 गुना तक एक्स्ट्रा लोड होने पर वो ट्रिप करेंगी। यानी कि अगर 20 एम्पियर की है तो 22 एम्पियर पे वो ट्रिप नहीं करेगा, लगभग 3 से 5 गुना जब लोड उस पर पड़ेगा तब वो ट्रिप करता है। तो उनकी टाइमिंग संख्या होती है लगभग 0.4 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड के बीच में ये ट्रिप करते हैं। और जैसे कि मान के चलिए कि 20 एम्पियर की है तो 20 गुणे 3 या 20 गुणे 5, यानी कि 60 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक जब उसमें लोड पड़ेंगे तो वो ट्रिप करेगा कितने सेकेंड में, तो 0.4 से लेकर 1 सेकेंड में। ये उस तरह के लोड पे लगते हैं जैसे कि आप घर में हीटर इत्यादि लगाते हैं, उस जगह पर ये आपका अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं सी सीरीज की ओर। तो अगर ये जो होती है सी सीरीज की एमसीबी, ये 5 से लेकर 10 टाइम के समय लेता है एम्पियर। उसके बाद ही ये 5 से लेकर 10 एम्पियर तक का मतलब गुणे से करना होगा, तो ये समय लेता है जैसे कि करंट लेता है। यानी कि अगर आप 20 एम्पियर का एमसीबी है तो 100 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर के बीच में जब उस पर करंट एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो ये 0.4 से 5 सेकेंड के बीच में ये ट्रिप करेगा। तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि बहुत सारे मकानों स्टेबलाइजरों में सी सीरीज के लगे होते हैं और एमसीबी ट्रिप नहीं करते हैं। उनके कारण ये है कि सही रेटिंग का आपके पास जानकारी नहीं है, इसलिए आप जो एमसीबी लगाते हैं वो ट्रिप नहीं करता है। तो आप सही रेटिंग की आप जानना ज़रूरी है। जैसे कि अगर 20 एम्पियर है तो 20 यानी कि 100 से लेकर 200 एम्पियर होगा तब वो ट्रिप करेगा। उसके बाद डी सीरीज की हम चलते हैं। ये आपको अगर 20 एम्पियर की एमसीबी है तो ये 10 से लेकर 13, यानी कि आपको 20 है तो 200 से लेकर 20 एम्पियर की अगर रिले है तो 200 एम्पियर से लेकर आपको 600 एम्पियर तक की जब लोड होगा तो वो ट्रिप करेगा। और के सीरीज की है 8 से लेकर 12 गुणे, यानी 8 से लेकर 12 गुणे टाइम के बाद 0.1 सेकेंड में ये लोड लेता है, ये आप ट्रिप करेगा। यानी कि अगर 20 एम्पियर की है तो 160 एम्पियर से लेकर 244 एम्पियर तक की होगी तो ये ट्रिप करेगा 0.1 सेकेंड में। यानी कि इसकी जो क्विकली है, इसमें आप बहुत क्विक इसकी जो है वो ट्रिपिंग है ये से। और नीचे जो उसके बाद है ये 203
टाइम यानी 2 से 3 गुना समय लेता है। जैसे कि अगर चलिए 10 एम्पियर की है तो 20 एम्पियर से 30 एम्पियर लोड देते ही ये ट्रिप कर जाएगी। ये 0.1 सेकंड, ये भी बहुत क्विक सर्विस करती है, लेकिन ये इतनी जल्दी करेगी जैसे कि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगा सकते हैं जेड सीरीज की। तो अभी तक हम लोग जो यूज करते हैं बी सीरीज और सी सीरीज, लेकिन अगर बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो बी सीरीज या सी सीरीज की जो है एमसीबी ठीक है, लेकिन आपको करना क्या होगा कि उनकी जो रेटिंग है वो रेटिंग जाननी होगी और सही तरह से आपको कनेक्शन करना होगा। अन्यथा होता क्या है कि आपकी स्टेबलाइजर या घर की वायरिंग जल जाती है, फिर भी एमसीबी ट्रिप नहीं करता है। तो एमसीबी ट्रिप करने का असली वजह यही है कि आप जितने भी किस्म के एमसीबी लगाते हैं, जितने भी एम्पियर की एमसीबी लगाते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपको कौन सी एमसीबी लगानी है और कितने एम्पियर पे ट्रिप करेगी। तो ऐसे आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बी और सी सीरीज के लगा सकते हैं, या फिर आप ये जो है जेड सीरीज की भी लगा सकते हैं। तो जेड सीरीज की जो छोटे स्टेबलाइजर हैं उनमें लगा सकते हैं, जैसे कि 2 kVA 1 kVA, और इनमें आपकी जो है ये जेड सीरीज की लगा सकते हैं। बाकी बी और सी सीरीज की, तो बी सीरीज की है आपकी 2 kVA से 3 kVA से लेकर 6 kVA तक में आप बी सीरीज की लगा सकते हैं, और सी सीरीज की जैसे 8 kVA से लेकर आप 20 kVA तक में सी सीरीज की ये जो एमसीबी है इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं आपको ये बता पाया हूँ कि आपको कौन सी सीरीज की अब लगानी होगी। अब ये जानना जरूरी है कि आपकी कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों सिंपली उपाय ये है कि अगर आप 1 kVA का बनाते हैं तो उससे 4 से गुणा कर दीजिए, 4 एम्पियर हो जाएगी। यानी कि 4 एम्पियर की एमसीबी नहीं मिलेगी तो आप 6 एम्पियर की लगा सकते हैं। अगर आपके पास 4 एम्पियर की उपलब्ध हो जाती है तो और वही बेहतरीन है। उसके बाद 2 kVA में उसी से गुणा कर दीजिए, 8 एम्पियर हो जाएगी। तो 8 एम्पियर नहीं मिलेगा तो आप 10 एम्पियर की लगा सकते हैं। उसके बाद आपको 3 kVA की तो हो जाएगी 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर नहीं मिलेगी तो आप 16 एम्पियर की लगा सकते हैं। इस तरह आप 4 से गुणा करके अपने kVA में उसके अनुसार से एमसीबी लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको 5 kVA की जो स्टेबलाइजर है तो उसमें आपको कैसे लगानी है, तो 5 kVA की स्टेबलाइजर में आपको जो आपको लगानी पड़ेगी वो कुछ इसी प्रकार होगी कि आपको 5 और 5 से आप गुणा कर दीजिएगा, 5 गुणे 4 बराबर आपको अब 20 एम्पियर हो जाएगी। 5 kVA में आप 20 एम्पियर की एमसीबी लगा सकते हैं। तो अब दोस्तों बात ये है कि 20 सीरीज का लगाइएगा तो ये लगभग 60 एम्पियर अगर सडनली मिलेगी तो आपका ये ट्रिप करेगा। अगर 25 एम्पियर या 30 एम्पियर मिलेगा तो ये आपको ट्रिप नहीं करेगा। तो इसमें यही दिक्कत होती है कि आप 20 एम्पियर की लगा देते हैं और नतीजा ये होता है कि आपकी ट्रांसफार्मर जल जाती है, लेकिन आपकी जो है एमसीबी ट्रिप नहीं करती। तो यहाँ पर आपको 16 एम्पियर की लगानी चाहिए। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने kVA में कितने का आप एमसीबी लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।